नमस्कार, लिव स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। झारखंड राज्य के विभिन्न शहरों और गांवों में छठ व्रतियां खरना का प्रसाद ग्रहण किया और इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो गया। तो लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण किया छठ व्रतियों ने और खरना के प्रसाद में खीर का महत्व अलग ही होता है। छठ व्रतियों ने खीर खाकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया और अब से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है और साथ ही जो उत्साह है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। लोगों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। भले ही ये 2 साल के बाद का मौका है जो इस तरीके से एक बार फिर से वही उत्साह वही खुशी देखने को मिल रही है लोगों में। और अगर सुरक्षा और जिला प्रशासन की बात करें वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, कहीं कोई अनहोनी ना हो इसके लिए घाट में एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है। हर छठ घाट का साफ सफाई का काम लगभग अब खत्म होने को है क्योंकि कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग इस महापर्व को मनाने में जुटे हुए हैं। छठ का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जो कहीं पर भी अगर लोग अपने घर से दूर रहते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि इस मौके पर वो अपने परिवार वालों के साथ हो और परिवार के साथ ही मिलकर छठ महापर्व मनाएं। न्यूज़ 11 भारत पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस महापर्व को मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से छठ पर्व मनाने की परंपरा है, लेकिन जो चीजें हैं, जो भक्तिमय माहौल है वो हर तरफ एक ही जैसा है, एक ही भक्ति में हर तरफ देखने को मिल रही है। तो खरना का महाप्रसाद आज छठ व्रतियों ने ग्रहण किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से बने हुए हैं अरुण बर्णवाल। अरुण, खरना का प्रसाद आज छठ व्रतियों ने धारण किया और इसी के साथ ही 36 घंटों का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया है। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहां दूर दराज में रहने वाले लोग भी अपने गांव अपने घर आ जाते, अपने परिवार वालों के साथ छठ मनाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से राजा कह सकते हैं जो छठ का जो महत्व है इस बिहार में और अविभाजित जो बिहार है पूरा उसकी बात कर रहे हैं, पूर्वांचल यूपी की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा जो इसका जो महत्व है वो बहुत महत्व है। और चाहे कोई भी किसी भी देश में रहे, कहीं रहे, कोशिश कर रहती है उसकी जो छठ का जो महापर्व है उसमें वो अपने परिवार के साथ आए और इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाए। और जो भगवान भास्कर हैं जिसके बारे में पहले भी मैं कह रहा था, ये जो दुनिया इसको मानती है कि जो हम लोगों के जो समय में जो देव के रूप में जो गिनती आते हैं तो साक्षात देव के रूप में इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि भगवान भास्कर या अर्थात सूर्य जो कह सकते हैं ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों रूपों में मानव के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं। तो उन्हीं का अर्घ देना है। यहाँ देखिए, यहाँ धनबाद के एक घर पे यहाँ भी खरना के कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो पूरे श्रद्धा के साथ जो गीत है, जो एक तरह से कहे भजन रूपी गीत है, उसको गा रही हैं। और इसके साथ ही ये 36 घंटे का जो उपवास है इनका, निर्जला उपवास, वो अभी से ये खरना करने के बाद वो आरंभ हो चुका है। तो बहुत ही उत्साह है, बहुत ही आस्था है, उसके साथ ये कर रहे हैं। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे, चूंकि ये व्यवधान हो जाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने का। आप यहाँ पे, आप ही मुख्य व्रती हैं यहाँ पे? जी, मैं भी हूँ और मेरी बुआ की है, मेरी छोटी बहन की है, हम लोग 3 किए हैं इस बार। लोग अभी इस घर में की इस बार उनका हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका लड़का हुआ है। अच्छा, चलिए
ये राजदा है, इनके घर में मन्नत थी, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, उसके बाद हालांकि उनको थोड़ी दूरी है लेकिन फिर भी करेगी, उनको भी आस्था है, वो भी अपने बच्चे के साथ है। अच्छा, कितना महानता है, कितना आस्था रखते है, बहुत आस्था, बहुत शुद्धिकरण से हम लोग ये व्रत मनाते, बहुत अंदर से आत्मा से शांति मिलता है। ये व्रत करके हम लोगों को बहुत शांति मिलता है, खुशी मिलता है, सुख मिलता है। इसके लिए ये व्रत हम लोग करते हैं। अपना घर परिवार पूरा नहरे मायके ससुराल सब में सुख शांति खुशी बना रहे, इसके लिए ये व्रत हम लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा और शुद्धता दोनों से करते हैं। स्वच्छता, उसमें स्वच्छता भी है, वही शुद्धता स्वच्छता वही होता है। तो देखिए हम लोग का भाषा में शुद्धता होता है। देखिए एक है, कहा जाता है जो देवों में एक भगवान सूर्य हैं जो साक्षात देखे जा सकते हैं और उनकी इसीलिए उनको अर्घ देने का काम चलता है। बाकी भगवान का तो आकृति बनाया जाता है, लेकिन भास्कर भगवान भास्कर को आदमी हर दिन देखता है, साक्षात भगवान, इसलिए उनका आगे कोई ये नहीं है हम लोग का, मतलब उनको झुठला कोई नहीं सकता है। तो अभी खरना के प्रसाद का कितना महत्व है? बहुत महत्व है इसका भी हम लोग कुआं से जाके जल, ऐसे तो नदी चाहे तालाब, लेकिन देखते हैं अगर कुआं से जल लाके तो बनाए, जब प्रसाद बनाते हैं बहुत शुद्धता से प्रसाद बनाते, प्रसाद का बहुत महत्व है। थोड़ा थोड़ा भी सबको खाना चाहिए। बिन आम का लकड़ी से बनाते हैं, बहुत करके बहुत शुद्धता से। देखिए राजा, ये स्थिति है, लोग आस्था के साथ पूरा ये इस त्योहार को अपना मनाते हैं और जो इन्होंने भी वही बात कही है कि भगवान भास्कर साक्षात देव हैं जिनका किसको कोई झुठला नहीं सकता है। जी बिल्कुल, छठी मैया ये पर्व मनाते हैं, लेकिन भगवान सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है, इसका भी एक अलग ही महत्व है। इस पर भी बातचीत करेंगे हम आपसे। अरुण, फिलहाल रांची से हमारे सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, इस वक्त कहां पर मौजूद है आप और क्या तस्वीरें इस खरना के मौके पर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? देखिए, पूजा वो संपन्न हो चुकी है। पूजा होने के बाद प्रसाद का वितरण हुआ है और अभी भी हो रहा है। जो आसपास के, आप जानते हैं कि यह पर्व ऐसा है कि जो समाज, मोहल्ला, टोला सभी को लेकर चला जाता है और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये जिस परिवार में मैं हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ पर पूजा हो रही थी और परिवार के सभी सदस्य हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा, हमारे साथ व्रती हैं, आप बताइए कि अब तो आपका शुरू हो गया निर्जला, तो ये कैसे पार लगेगा? आपको इंतजार है उदीयमान भास्कर के उगने का? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों की छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ और सूर्य देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इस देश से कोरोना जल्दी से जल्दी खात्मा हो उसका। कैसे पार लगता है ये पूरा 36 घंटे का निर्जला? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था पे सबको विश्वास है और सूर्य देव की कृपा से ही छठ महापर्व का बेड़ा पार लगता है। सूर्य देव सबको इत शक्तिमान बनाए और सब दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ रहे। क्या क्या होता है टीका देखिए, ये टीका लगाने की प्रक्रिया हो रही है और प्रसाद है। प्रसाद ये देखिए, रसिया इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको रसिया खीर कहा जाता है। सबसे पहले सूर्यदेव को भोग लगा के फिर लोगों में वितरण किया जाता है। तो ये रसिया, यही महाप्रसाद है और इसे ही लोग ग्रहण करते हैं और जो व्रती हैं वही इसी का पहले पूजा करके ग्रहण करने के उपरांत ये निर्जला उपवास आरंभ होता है। और आप जानते हैं कि दूसरे अर्घ के बाद जब ये 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान संपन्न होता है, उसके बाद ही जल अन्न ग्रहण होता है। तो ये काफी बिना भगवान के आशीर्वाद के, सहयोग के, कृपा के ये पर्व नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में ही, पूरे विश्व में इस पर्व के बारे में लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगह ये पर्व होता है। अमेरिका में होता है। कुछ एक ऐसे हमारे रिलेटिव्स भी हैं कि जो वहाँ भी इंडिया क्लब है, वहाँ भी ये पर्व मनाया जा रहा है। उतने ही उत्साह और
शुद्धता स्वच्छता के साथ यह पर्व मनाया जाता है। तो परिवार के ये सभी सदस्य हैं, बहुत लोग प्रसाद लेके गए हैं। धीरे धीरे चूंकि कई घरों में ये पूजा होती है तो सभी घरों में लोग जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये परिवार में हुआ है। अब कहाँ दीजिएगा आप अर्घ? अभी तो कोरोना पूरी तरह से देश से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संपूर्ण देशवासी से भी आग्रह करती हूँ कि सब लोग सुरक्षित जगह पे ही अर्घ दें। मैं अपने छत पे ही अर्घ दूंगी। अच्छा, ये क्या मांगती हो भगवान से? अभी सबकी समृद्धि और कल्याण, देशवासियों का कल्याण खुद बड़े लोग मांगते हैं, अभी तो तुम बच्ची हो और हमारे सबका लाइफ में एक एम होता है, तो वही मांगते हैं भगवान से कि पढ़ने लिखने कैरियर बनाने का। वही क्या करना है जो कि फिलहाल तो मैं यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, तो बस वही चाहती हूँ भगवान से कि। अच्छा, आप क्या मांगते हैं? आप तो घर के गार्जियन हैं। सबको सुख समृद्धि हो, सब आगे बढ़े, भारत देश से कोरोना जल्दी चले जाए। बिल्कुल राजेश, सबके मन सभी में की कामना यही है कि कोरोना जल्द से जल्द। बिल्कुल यही कामना है कि कोरोना जल्द से जल्द दूर हो, सबकी जिंदगी एक फिर से वैसे ही चलने लगे जैसे 2 साल पहले चल रही थी। आप हमारे साथ बने रहिए राजेश और अरुण, आप दोनों बने रहिए। दिल्ली में भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया, दिल्ली में भी छठ की धूम देखने को मिल रही है और वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वहां की तमाम चीजों का जायजा लिया हमारी सहयोगी फराह ने। तो आज छठ के महापर्व का दूसरा दिन, जिसको खरना कहते हैं, उसको मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की रौनक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। प्रसाद, जिसको रसिया भी कहा जाता है, खीर, वो तैयार हो रही है। तो आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आपको पीछे गीत भी सुनाई दे रहे होंगे और लोग भी जो हैं यहाँ पर वो शामिल हैं। और आप देखिए कितनी सफाई से, क्योंकि खरना को शुद्धिकरण भी कहते हैं, तो शुद्धिकरण जो है साफ सुथरी तरीके से, पूरी तरीके से जो है प्रसाद तैयार हो रहा है। और कोविड का दौर है, तैयारियां उस तरीके से नहीं है। 2 साल से लोग इसी तरीके से अपने पर्व को मना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 साल बाद लगातार लोगों ने अपने घरों में ही पर्व मनाया है, तो अब तो एक आदत सी हो गई होगी और ये जो पर्व है ये बहुत खास होता है, इसको हर साल इंतजार किया जाता है। देखिए, इसको हम अपने आदत और स्वभाव में आना नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी है और छठी मैया से हम आग्रह करेंगे कि हम सब पर कृपा करें, इस देश के सभी लोगों पर कृपा करें, पूरे विश्व पर कृपा करें कि ये कोरोना महामारी है ये विश्व से समाप्त हो और सभी लोग अपने अपने पूजा स्थलों पर अपने अपने पूजा परंपरा के साथ करें। हम छठ का त्यौहार अगली बार यमुना किनारे मनाएं, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी छठी मैया सद्बुद्धि दे कि वो मनाने दे। जी, तो यहाँ पर आप देखिए प्रसाद जो है वो तैयार होता है। यहाँ पर जान लेते हैं कि कितने टाइम से आप कब से इस महापर्व को मना रही हैं और क्या महत्व है खरना का? जितने साल से छठ हो रहा है, 11 साल हो गया छठ करते हैं, तो 11 साल से खरना भी कर रहे हैं। जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि खीर और रोटी तैयार हो रही है। हर जगह अपने तरीके से प्रसाद तैयार होता है, तो इसके बारे में बताइए किस तरीके के चावल इस्तेमाल होते हैं, कैसे बनती है, क्योंकि बहुत मेन है ये खरना का प्रसाद। यही प्रसाद मेन ही है। इसमें खीर का चावल अलग आता है और एक साठी का चावल है, गुड़ दूध, इससे तैयार करते हैं खीर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत देर से मैं देख रही हूँ प्रसाद के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना साल हो गया है और थोड़ा सा इस महत्व के बारे में बता दीजिए। हम छठ करते हुए 10 साल हो गया। खीर का महत्व जी, वो तो कितना खास है ये प्रसाद? ये तो यही तो मेन प्रसाद है जी, यही, इसी से तो शुरुआत होती है छठ का। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कितने साल हो गए? मैं तो छठी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस महापर्व को मनाया जा रहा है और आप सुन रहे थे कि लोगों को बेसब्री से इस बात का भी इंतजार है कि अगले साल से जिस तरीके से छठ मनाया जाता था वैसे ही मनाया जाए। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। हर तरफ छठ की धूम देखने को मिल रही है, चाहे वो झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की, पूरे देश में छठ पूरी
जो परंपरा है, जो शुद्धिकरण है, उसके साथ ये पर्व मनाया जाता है। रांची से हमारे सहयोगी राजेश और धनबाद से अरुण बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से छठ की धूम देखने को मिल रही है, वाकई एक सुकून, एक खुशी और हर तरफ वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 दिनों तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से राजदा कह सकते हैं, ये जो महापर्व है छठ, इसको लेकर सभी लोगों में एक भक्ति की भावना दिल से जगती है। और इसमें जो प्रकृति से जुड़ने का जो ये त्यौहार माना जाता है, क्योंकि सारा चीज कोई भी आपको नैसर्गिक नहीं चाहिए, सब कुछ प्राकृतिक रूप से ही इसकी प्रकृति की पूजा होती है, प्राकृतिक संसाधनों से होती है। आज ही की बात कर लें तो खरना में जिस तरह के लोग आम की लकड़ी पे, गैस का प्रचलन हो गया, लेकिन आम की लकड़ी पे जो खरना का प्रसाद बनाया जाता है और उसको जो छठवर्ती हैं वो ग्रहण करती हैं और उसके बाद सारे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो उसके साथ ही महापर्व जो है वो आरंभ हो जाता है। उपवास का निर्जला उपवास जो 36 घंटे तक चलता है और 11 तारीख को परसों सुबह जब उदयमान भगवान भास्कर का जो अर्घ्य देंगी छठवर्ती, उसके बाद उनका जो ये जो उपवास है वो टूटेगा। तो इसमें भक्ति भावना की जहाँ तक बात करने लगे, सड़कों पे भी आपको दिखेगा जो छठ, जिनके घर पे छठ हो रहा है वो तो उसमें लीन है ही, जिनके घर पे नहीं हो रहा है वो भी पूरे दिल से वो सड़क पे आपको मिल जाएंगे। जब शाम को जब डाला जाएगा घाटों की ओर, तो लोग अपने क्षमता के अनुसार जो भी फल देना है, अगरबत्ती देना है, फूल देना है, जो भी है उसमें अर्पित करते हैं और उसके भागीदार बनने की कोशिश करते हैं। तो सब में कह सकते हैं सभी लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सब लोग इसको पूरे बढ़ चढ़कर इसको मनाने में लगते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो साक्षात देव जो दिखने वाले हैं भगवान भास्कर, उनकी पूजा होती है। जी बिल्कुल, भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। उदयमान अस्ताचलगामी को कल अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इसका समापन होगा। बने रहे अरुण आप हमारे साथ, राजेश आप भी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत हो गई है। इससे पहले छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ खरना की पूजा की और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे परिवार और समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। गिरिडीह में कैसे हुई खरना की पूजा, बता रहे हैं सहयोगी श्रीकांत। महापर्व छठ के आज दूसरे दिन देर शाम खरना का महाप्रसाद जो है वो छठ व्रती बनाती हैं खुद, और प्रसाद परिवार के साथ साथ आसपास समाज के सभी लोग ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो खरना का महाप्रसाद है वो पूजा के बाद तैयार है। और ऐसा कहा जाता है कि आज से, यानी कि खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है छठ पूजा का वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर छठ व्रती भी हैं, परिवार के भी लोग हैं। क्या मांगती हैं छठ मैया से इस बार, क्योंकि बहुत पवित्र पर्व है। आज खरना का महाप्रसाद बनाया गया, इसके बाद क्या आप आज से निर्जला व्रत भी शुरू हो जाएगा? आज से निर्जला व्रत शुरू हो गया। 2 दिन का 48 घंटा का व्रत है। छठ माँ से प्रार्थना करते हैं घर परिवार में सब सुख शांति से रहे। घर परिवार में सब सुख शांति से रहे। कितना सुखद आयोजन होता है जब परिवार के सभी लोग एकजुट होते हैं, छठ माँ से लोग मांगते हैं। बहुत ही पवित्र त्योहार है। क्या बहुत ही अच्छा लगता है। छठ को जैसा महापर्व कहा गया, इसकी अपनी एक आस्था है लोगों के मन में। और 3 दिन का ये बहुत कड़ा व्रत के नियमों का पालन किया जाता है और मन में श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से लोग इस पर्व को मनाते हैं। और भगवान से बस यही मांगना है कि सब जगह सुख शांति रहे, सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। तो महापर्व के दूसरे दिन आज खरना प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ जो छठ व्रती हैं या फिर जो परिवार के लोग हैं, सबका यही मानना है कि समाज में, परिवार में हर और सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अपने सहयोगी संदीप के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। तो ये गिरिडीह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे खरना का प्रसाद बनाया गया और छठ व्रतियों ने इसे ग्रहण किया। और ना सिर्फ छठ व्रतियों ने बल्कि आस पड़ोस और घर परिवार के सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे धनबाद और रांची से हमारे दोनों सहयोगी भी बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से आज खरना
का प्रसाद ग्रहण किया है छठ व्रतियों ने। कल शाम को भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जाएंगे। तो जो छठ घाट है वहां की साफ सफाई पूरी दुरुस्त हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर गठित की गई है। एनडीआरएफ की टीम के लिए तो डीसी ने यहाँ पर जिला सरकार को लिखकर भेजा है कि कुछ एक जगह है, चूंकि इस बार बारिश बहुत हुई, नदियों में और जलाशयों में पानी बहुत है, तो थोड़ी सी एहतियातन तो इसके रखने की जरूरत निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने समझी है और जिला राज्य को लिख दिया है एनडीआरएफ की एक टीम रिजर्व रखने के लिए। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख जो जितने घाट हैं वहाँ के जो स्थानीय जो लोकल स्तर के जो गोताखोर हैं जो उस जलाशय की गहराई को जानते हैं समझते हैं, उनको वहाँ पे रखने का काम किया है ताकि अगर किसी तरह का भगवान ना करे अगर कोई ऐसा हादसा हो, अगर वैसे अगर कोई स्थिति पड़ी तो उनकी मदद से इस तरह के रेस्क्यू का काम किया जा सके। तो जिला प्रशासन की ओर से न सिर्फ सुरक्षा के लिए, देखिए जैसे आज हम लोग दिन में ही देख रहे थे राजेंद्र सरोवर एक जो नगर निगम का जो तालाब है जहाँ पे बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में छठवर्तियों की भीड़ जुटती है, तो वहाँ कुछ ऐसे स्टेप हैं जो अचानक से बहुत गहरे में जाता है जिसके कारण बहुत बार छठवर्ती जो है पिछले कई टाइम गिर जाते थे, कुछ बच्चे वहाँ से गिर के चोटिल हो जाते थे। तो उसके लिए इस बार स्पष्ट रूप से नगर निगम प्रशासन ने वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया है और ताकि लोग ये समझे कि वहाँ उसके आगे जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पानी भी लबालब भरा हुआ है, तो कई एक ऐसे डुबाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो जिला प्रशासन सुरक्षा के साथ साथ कह सकते हैं जो तालाब जितने जलाशय हैं जहाँ जहाँ इस तरह के अर्घ देने का काम होता है उसकी सफाई अब अंतिम प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। कल सुबह एक बार फिर से सारे जलाशयों में जहाँ जरूरत होगी चूना का वहाँ चूना डाला जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाएगा और एलएम डालकर एक बार फिर से पानी को फिल्टर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी तरह का बगैर कोई परेशानी के छठवर्ती जो है वहाँ अपने भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम कर सके। जी बिल्कुल, छठव्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद है। राजेश, जिस तरीके से आज खरना का प्रसाद ग्रहण किया है छठ व्रतियों ने, जाहिर तौर पर सभी के मन में एक ही कामना होगी कि इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी से लोगों को निजात मिले और इसी कामना के साथ छठी मैया से सब जो आस्था है, जो विश्वास है वो कायम है और जाहिर तौर पर जब हम अगली बार छठ मनाएंगे तो कोरोना जैसी कोई चीज नहीं होगी हमारी दुनिया में। देखिए, पिछले बार से इस बार का दृश्य अलग है और इस बार थोड़ी सी छूट अधिक मिली है जिस कारण से लोगों में एक उत्साह और घाटों पर, सरोवरों पर या कोई तालाब में जाकर मनाने की इजाजत मिल गई है। तो जो परंपरागत तरीके से छठ पूजा का आकर्षण रहा है या जो महिमा रही है वो देखने को मिल रहा है और उत्साह भी दोगुना है, क्योंकि पिछले साल किसी तरह से लोगों ने पूजा अर्चना की। हमारे साथ रहती हैं हम। सरिता जी, ये बताइए कि पिछले बार भी आप की थी? जी, पिछली बार भी मैंने छठ व्रत किया था। इस बार थोड़ा ज्यादा उत्साह है, लोग आ रहे हैं ज्यादा? हाँ, पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा ज्यादा आदमी, क्योंकि दो वैक्सीनेशन का डोज ले चुके हैं लोग, इससे ज्यादा उत्साहित हैं। तो देखिए, टीकाकरण का भी एक बड़ा कारण है, माना जा रहा है कि टीकाकरण हो जाने से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं आज। क्या लग रहा है, ये क्या मांगा है पहले छठी मैया से? छठी मैया से यही मांगा है कि घर में उन्नति हो और ये कोरोना जल्द से जल्द जाए, ठीक है, इंडिया फ्री हो, कोविड फ्री हो और वापस से पहले वाला टाइम आ जाए। अच्छा, पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन अपने लिए क्या मांगा? हमने पढ़ाना लिखना क्या? यही मांगा है कि अच्छा फ्यूचर हो, करियर बन जाए। क्या पढ़ती हैं? मैं लॉ कर रही हूँ, LLB की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और क्या करना है? छठी मैया से क्या मांगना है? छठी मैया से यही मांगा है कि 10th हमारा ठीक से हो जाए और रिजल्ट हमारा सही रहे। 10वीं की परीक्षा देनी है? जी। तो पढ़ाई वढ़ाई हुई है कि छठी मैया के भरोसे? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही रही है। तो ये देखिए, घर के लोग हैं और कई लोग, प्रसाद है, ये प्रसाद देखिए, प्रसाद रसिया खीर जो अलग अलग नाम से ये प्रसाद जो लोग आ रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आप राजेश, आप छठ व्रती के साथ बैठे हुए हैं और प्रसाद आप जरूर ग्रहण करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो खरना के साथ ही आज दूसरा दिन छठ का और बड़ी ही उत्साह से लोग इसे मना रहे हैं
और 2 दिनों का और ये पर्व है, इसमें बड़ी ही धूमधाम से पर्व मनाया जाएगा और साथ ही जिला प्रशासन भी अपने तरीके से हर जो बंदोबस्त है वो दुरुस्त रखे हुए है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।